सबसे पहले तो बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब यार एक्चुअली मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है तो कुछ दिन मुझे मेक शिफ्ट यहाँ पे इधर उधर कुछ काम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डील विद इट। लेकिन बॉयज जैसे ही सब चीज़ खत्म हो जाएगा, रेनोवेशन खत्म हो जाएगा, एक और खतरनाक बैकग्राउंड आप लोग के लिए आ रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट सरप्राइज। एंड होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बॉयज आज हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ है, बार्सिलोना से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड न्यूज़ है, जो नया प्लेयर हमारे पास आ रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, और थोड़ा हम लोग यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बॉयज सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द न्यू प्लेयर रूनी बारगुजी बारजी, जो भी भाई को बोलना है, रूनी भाई का यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला है। बॉयज फब्रिजियो रोमानो, फब्रिजियो चचा ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि बार्सिलोना आर क्लोजिंग इन टू साइन रूनी बारजी भाई। अब देखो बॉयज, इनिशियली तो मुझे लगा था कि ये फिर ऐसी हवा में जो रूमर्स है वो बन रहे हैं, इधर उधर कुछ हो रहा है, जैसे हम लोग का चलता है। हर ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना रैंडमली कुछ ना कोई प्लेयर से रिलेटेड हो ही जाते हैं। ये प्लेयर उठाए भाई, इससे भी रिलेटेड, ये प्लेयर उठाए, इसको भी लिंक, सबको स्काउट करते रहते हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बॉयज फाइनली लग रहा है कि ये डील हो जाएगी, बिकॉज फब्रिजियो चचा ने इसको रिपोर्ट कर दिया है। एंड मोस्टली यहाँ पे टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्द यहाँ पे हेयर वी गो भी हो सकता है रूनी भाई का। अब देखो ये जो ट्रांसफर है बहुत स्मूथली हुआ है, कोई इसका हाइप नहीं बना, कुछ इसका कुछ नहीं हुआ। एक दो दिन में न्यूज आई, वो सब फिर लोग भूल भी गए थे इस चीज को। अचानक से फब्रिजियो फिर रिपोर्ट करता है कि बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस में टॉक्स हो चुके हैं और 2.5 मिलियन यूरोस का डील यहाँ पे कुछ आ रहा है। अब तुम पूछोगे भाई साथ भाई इतना सस्ता में हम लोग इसको कैसे उठा ले रहे हैं? अब देखो बॉयज, ये 19 ईयर्स का स्वीडिश विंगर है जो कोपेनहेगन में खेलता है। कोपेनहेगन जो क्लब है, ऑफ कोर्स वो लोग के लिए फाइनेंसेस वगैरह थोड़ा बेटर, थोड़ा ज्यादा दाम में बेचते तो और ज्यादा होता, लेकिन वही चीज है अभी उसका 6 महीना के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। इसकी वजह से फ्री में जाने से अच्छा वो लोग सोचे कि भाई 2.5 मिलियन प्लस कुछ एक्सक्लूसिव सेल ऑन क्लॉज वगैरह कुछ लगा के यहाँ पे बार्सिलोना को सेल करने को रेडी है। सो बस सबसे पहले ताली बजाओ डेको के लिए। बस हमने इतना उसको क्रिटिसाइज किया, हमने बोला डेको ये है वो है, पगला है, आलू सी शक्ल का आदमी है, ये है वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज फाइनली डूइंग अ गुड जॉब। यहाँ पे निको का भी करा रहा है, ऊपर से रूनी भाई का भी इतना स्मूथली हो रहा है। अब तुम पूछोगे भाई रूनी भाई किस टाइप का प्लेयर है? मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन आज आपको फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ रूनी बारजी भाई किस टाइप का प्लेयर। देखो रूनी भाई जो है लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है, डबल फुटेड भी खेल सकता है, दोनों फुट को अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट हो जाता है व्हेन यू हैव टू बी अनप्रेडिक्टेबल। आप कभी राइट से पास करते हो, लेफ्ट से पास कर देते हो। दूसरा चीज उसका प्ले स्टाइल किस टाइप का है। अब देखो उसका जो प्ले स्टाइल है वो ज्यादा ड्रिबल करने पे ज्यादा इफेक्ट रखता है, ड्रिबलिंग करेगा, कटिंग्स करेगा, कट इन प्लेयर है वही समझ लो वैसे करके। स्मॉल एरियाज में कॉम्बिनेशन करना, स्पेसेस में घुसना, ये उसका वहाँ पे नेचुरल गेम है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेट है जिसकी वजह से फ्लिक उसको बहुत पसंद करता है यहाँ पे, वो है उसका हार्ड वर्क, उसका वर्क रेट वगैरह, वो आगे पीछे करना, फटाफट ऊपर नीचे भागना। डिफेंसिवली वो थोड़ा वहां पे इशू हो जाता है उसको, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह है। ड्रिबलिंग में अच्छा है, लेकिन वही चीज है थोड़ा पुश अवे बॉल से हो जाता है, फिजिकलिटी में थोड़ा उसको इशू होता है। बट देन फ्लिक के अंदर तुम्हें तो पता है फ्लिक अपना कुछ ना कुछ पांचपोड़न या कुछ ना कुछ मिला के कुछ तो खिलाता है प्लेयर लोग को। तब सब प्लेयर देख ले तो ऐसे बॉडी वॉडी बना के सब घूमते रहते हैं। इसके वजह से बॉयज रूनी बारजी भी जब आएगा उसको अच्छे से डेवलप किया जाएगा, उसको अच्छे से मूव किया जाएगा, अच्छे से उसको सेटअप किया जाएगा ताकि वो फ्लिक के सिस्टम में अच्छे से बैठ सके। He would be a very very good player. He's an insane bowler and होपफुली वी विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। अभी उसको एक बहुत खतरनाक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उसका फॉर्म एकदम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रीगेन हो नहीं पाया है। बट आई होप अंडर फ्लिक यार जो कोई भी प्लेयर को सड़क से उठा के स्टार बना देता है, आई होप रूनी भैया तो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है, उसको भी द नेक्स्ट रूनी बना दे, ठीक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब होपफुली रूनी भाई का जो ये ट्रांसफर होगा दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर अस एंड हमारे स्क्वाड को डेप्थ देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब तुम पूछोगे भाई ये भी तो राइट विंग खेलता है, लामिन यमाल भी तो राइट विंग खेलता है, तो बॉयज देखो मैं आपको बता देता हूँ, यमाल को हम लोग को बेंच तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लास्ट सीजन में क्या हो रहा था, हम लोग लिटरली कुछ मैचेस से पहले चिल्ला रहे थे भाई यमाल को बेंच कर दे, यमाल को बेंच कर दे, यमाल को बेंच कर दे। लेकिन वही चीज हो रहा था, इतने इंपॉर्टेंट गेम्स आते जा रहे थे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। यमाल को इतना मैचेस खिलाना पड़ा, उसकी वजह से उसको भी फटीग हो रहा था, हम लोग को भी समझ में आ रहा था कि भाई हाँ परफॉर्मेंस पे इशू उसका पड़ रहा है। तो इसके वजह से स्क्वाड डेप्थ लाने के लिए यहाँ पे ये सब साइनिंग्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इतने सस्ते में मिल रहा है भाई। अगर अच्छा खेल गया फ्यूचर में जाके इसको सेल भी करना है तो देन वी कैन ऑल्सो सेल हिम, हमारे पास और भी ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। अब बॉयज यहाँ पे एक थोड़ा डिपार्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अंसु फाटी का मोनाको का डील बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आई है यहाँ पे कि फाटी का जो मेडिकल है वो लेटर दिस वीक होगा और उसके बाद फाटी को भी ले लिया जाएगा। मोनाको ऑलरेडी पोग्बा के पीछे एकदम जा रही है, दोनों फाटी और पोग्बा। मोनाको इज ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड टीम। यहाँ पे वी माइट सी अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम मोनाको इन द कमिंग डेज। यहाँ पे
नाउ बॉयज लेट्स टॉक अबाउट द सेटअप जो फ्लिक यहाँ पे कुछ करने वाला है नेक्स्ट सीजन में। हमारे पास कुछ यहाँ पे न्यूज़ आई कि फ्लिक का क्या मतलब प्रेफरेंस रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सबसे पहले तो बॉयज फ्लिक ने ये क्लियर कर दिया है कि पेड्री और यमाल जो है वो अनडाउटफुल यहाँ पे स्टार्टर्स रहेंगे, ठीक है। पेड्री यमाल अनटचेबल रहेंगे, बाकी प्लेयर्स में आपस में रोटेशन होगा। देखो फ्लिक एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। फ्लिक क्या कर रहा है, वो हर प्लेयर को पोजीशन के लिए लड़ने के लिए वो बना रहा है, बिल्कुल से एकदम अडैमेंट बना रहा है कि भाई तुमको अगर अपना पोजीशन चाहिए तुमको उसको अर्न करना पड़ेगा, देयर इज नो वे। अब देखो अभी बोला जा रहा है पेड्री और यमाल अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर्स है क्योंकि वो लोग बेस्ट प्लेयर्स तो की तरह तो खेले ही हैं, लेकिन वही चीज़ होगा जब ज़रूरत पड़ेगी उनको भी रोटेशन किया जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी उनका फॉर्म थोड़ा डाउन लगेगा उनको कुछ टाइम के लिए बैठाया जाएगा, वैसे करके उनको भी रोटेट किया जाएगा और भी प्लेयर्स को चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पे फ्लिक एक कंपटीशन बना रहा है प्लेयर्स के आपस में कि भाई अगर तुमको स्टार्टिंग स्पॉट चाहिए, अगर तुमको इंपॉर्टेंट मैचेस खेलना है, सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। इसकी वजह से क्या होता है ना, प्लेयर्स लोग और अच्छा परफॉर्म करने के लिए और बेटर परफॉर्म करने के लिए और अपना गेम को परफेक्ट बनाने के लिए ना मेहनत करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है टीम का परफॉर्मेंस भी और एकदम आसमान फाड़ नेक्स्ट लेवल चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ऑप्शंस हो जाते हैं क्योंकि हम लोग इस बार प्लेयर्स भी साइन कर रहे हैं, लामाशा से भी प्लेयर्स उठाएंगे, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे किसको क्या करना है, किसको कैसे रोटेट करना है। फॉल्स एंड में बोला जा रहा है डैनी ओल्मो को भी खिलाएंगे, फरहान भी रहेगा, लेवा भी रहेगा स्ट्राइकर में अप टॉप। उसके बाद रफीनिया का मेन प्लान यही है कि वो नंबर 10 रोल में खेलेगा। नीको का भी वही प्लान है कि वो लेफ्ट विंग में खेलेगा। नीको का सब्स्टिट्यूट में हो सकता है वहाँ पे हम लोग रैशफोर्ड को भी लेके आ जाए लोन पे, वो एक ऑप्शन खुल जाता है। उसके बाद हम लोग लामाशा से भी प्लेयर्स को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन खुल जाता है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी डिफेंस में भी हमारे पास काफी ऑप्शन है, सो एवरी प्लेयर नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ। मिडफील्ड में भी बॉयज बोला जा रहा है फ्रैंकी ऑलमोस्ट गारंटीड स्टार्टर रहेगा, बट देन वहाँ पे भी बर्नाल है, कसाडो है, वो लोग को भी रोटेट करके खिलाएंगे, वो लोग को भी अपना चांस मिलेगा कि शो दैट दे कैन ऑल्सो बी इन द मेन स्टार्टिंग लाइनअप। ऊपर से बॉयज फ्लिक ने एक और चीज़ यहाँ पे बोली है कि गावी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है सीजन में। अब बॉयज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि गावी को फ्लिक कैसे यूज़ करता है। ये जो सीजन था इसमें यहाँ पे गावी को उतने अच्छे से यूज़ नहीं हो पाया बिकॉज ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी। फ्लिक का सिस्टम समझ रहा था, अडेप्ट कर रहा था, स्टिल वो अपना ब्रिलियंस वहाँ पे दिखाता गया। अब ये सीजन जब वो फुल फ्लेजेड पावर से फ्लिक के अंडर आएगा ना, फ्लिक के टाइप का प्लेयर जो गावी है बॉयज, ही विल बी रूडलेस, वो बजाने वाला है सबको एंड होपफुली हम लोग देखेंगे गावी का बेस्ट वर्जन। तो ये रही कुछ यहाँ पे न्यूज़। अब बॉयज थोड़ा यहाँ पे क्लब वर्ल्ड कप के ऊपर भी बात कर लेते हैं बिकॉज बॉयज ये जो कंपटीशन है ये एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। साउथ अमेरिकन टीम सबको बजा रही है, उसी में यूरोपियन टीम्स ने यहाँ पे थोड़ा कमबैक करना स्टार्ट किया है। वैसे मैनचेस्टर सिटी सबसे पहले तो यहाँ पे पेल लेती है अल एन को। अब अल एन जो छोटा मोटा मिडिल ईस्ट का टीम है सबको तो लगता है, बट देन स्टिल सिटी जो हालत था ना अभी प्रीमियर लीग वगैरह में, चैंपियंस लीग वगैरह में, सब छोटा ही मोटा टीम तो पेल के चले आते लोग को। लेकिन जब ये लोग ने अपना अभी साइनिंग वगैरह किया है, स्क्वाड को अच्छे से फिर से रीबिल्ड किया है ना गार्डियोला का, अब उसका मैंने जो गेम देखा लग रहा है हाँ भाई दिस हैज गॉट प्रॉमिस, क्योंकि लास्ट सीजन प्रॉमिसिंग नहीं सर पटकने का मन कर जा रहा था, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक मैनचेस्टर सिटी विल बी कुकिंग। जिस तरीके से वो लोग खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, 6 गोल मारे अलेन को और सब ने मारा है, हालैंड वालैंड चरकी वर्की सब ने मारा है, क्लॉडियो एचेवेरी ने भी मारा है। सो it is a very long season coming ahead for the Premier League clubs because was Manchester City, I think they are back। दूसरी तरफ boys जावी बॉल का यहाँ पे फर्स्ट विन हो चुका है, नॉट जावी बॉल, इनफैक्ट जावी बॉल यहाँ पे रियल मैड्रिड का पचुका के ऊपर 3-1 विन, वो भी ऊपर से ये लोग 1 मैन डाउन थे, 10 मैन से वो लोग पचुका को हरा जाते हैं बॉयज। वेरी गुड डिस्प्ले फ्रॉम रियल मैड्रिड। अब देखते हैं वो लोग कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि जावी का जो टैक्टिक्स है ना अभी भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा समझ में तो नहीं आया है बिकॉज इट विल टेक टाइम। ठीक है, अभी तो 2 ही मैचेस हुए, अभी क्या ही होगा, इट विल टेक टाइम। 10-12 मैच लगेंगे अच्छे से सेटअप होने में, प्लेयर्स को अकोमोडेट होने में, क्योंकि नया कोच, नए प्लेयर्स, नया मैनेजर, एवरीथिंग, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ लगेगा टू कम टू वन स्टैंड पॉइंट फ्रॉम देयर दे कैन मैनेज, जहाँ पे हो सकता है। एंड बॉयज विद दैट बीइंग सेट मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बॉयज, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।